यहाँ के फैसले में जुडिशरी को सोचना चाहिए था कि ये दंगा भड़क सकता है, मगर कोर्ट से कहीं ना कहीं चूक हुई है ऐसा। नमस्कार दोस्तों, फिर से चलते फिरते की टीम जो है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के एक बार फिर से हम लोग जो है बनारस के बुनकर नेता, जो बुनकर साझा मंच के नेता हैं, बुनकर नेता बोधा अंसारी जी, उनसे बात करेंगे। नमस्कार बोधा भाई। ये बताएं, ये जो बनारस का 8 तारीख का जो 2 अप्रैल का जो फैसला आया हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के, तो इस पर आप लोगों का क्या पक्ष है, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या इसके बारे में समझते हैं? कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला कोर्ट का दिया। कोर्ट पर हम लोगों को इत्मीनान तो है, मगर कोर्ट से कहीं ना कहीं चूक हुई है ऐसा प्रतीत होता है। चूक ये हुई है कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया तो उसमें जो न्यायाधीशों को विवेकाधीन अधिकार है और एक विकसित अधिकार है, उसका इस्तेमाल करके दिया। और उस जजमेंट से पता चलता है कि यह गलत फैसला था, फिर भी उन्होंने विवेकाधीन अधिकार का इस्तेमाल किया और दे दिया। और मुस्लिम संप्रदाय ने इसको स्वीकार कर लिया कि हटाओ, एक तो जो हो गया तो हो गया, हटाओ, जाने दो, लफड़ा ख़त्म करो। मगर ये ज्ञानवापी के मामले में ऐसा लगता है ये जानबूझकर ये फैसला दिया गया, जबकि सच्चाई ये है कि बाबरी मस्जिद के अलावा कोई भी मस्जिद का जो है, जो 1947 में यथावत रही, वो यथावत रहेगी। ये तो कुछ सियासत के हिसाब से ये फैसला आया है खाली इसको गर्म करने की, जबकि बनारस एक ऐसी जगह है, ज्ञानवापी मस्जिद एक ऐसी जगह है कि वहाँ बनारस में जो लोग घूमने आते हैं 80% लोग ज्ञानवापी और बाबा विश्वनाथ का जो है दर्शन भी करते हैं, तो सामने ज्ञानवापी भी दिखती है। ये एक बनारस में हिंदू भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा की एक मिसाल, जिंदा मिसाल थी। मगर इस तरीके से फैसले अगर कोर्ट करने लगेगी और राजनीतिक कारणों से अगर ऐसा हो रहा है तो ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये जो 2022 का चुनाव होने वाला है, हाँ, इसको मद्देनज़र रखते हुए और सारे मुद्दों से ध्यान भटकाते हुए हिंदू मुस्लिम करने की एक सोची समझी साजिश के तहत ये किया जा रहा है, यही आप? बेशक किया जा रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट इस फैसले को, हम 100% श्योर हैं कि इस फैसले को निरस्त कर देगी। मगर ये गरमाने के लिए, राजनीति गरमाने के लिए कुछ सोची समझी चाल के तहत हो सकता है कि कुछ लोग उसमें जुडिशरी में इन्वॉल्व हों ऐसा करवाने के लिए सियासी तौर पे। मगर ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, क्योंकि कोई जन्मजात ना दंगाई होता है, ना जन्मजात जिहादी होता है, ना कोई जन्मजात गुंडा होता है, ना कोई जन्मजात बदमाश और डाकू होता है। फूलन देवी की एक मिसाल देख लीजिए, कोई बाई बर्थ गुंडा नहीं होता है। अगर इस तरीके से होगा तो मासूम लोग और ये देश का नुकसान होगा और निष्क्रिय काम ये हो रहा है, ये देश हित में एकदम नहीं है। हम लोग इसके ख़िलाफ़ हैं और जुडिशरी को सोचना चाहिए कि अगर कहीं मेरी वजह से झगड़ा रुक सकता है तो बाबरी मस्जिद के फैसले में उसने यही किया था, मगर यहाँ के फैसले में जुडिशरी को सोचना चाहिए था कि ये दंगा भड़क सकता है। तो इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए था, ना कि उसको उछालने का। ये तो राजनीति से प्रेरित है, ये फैसला राजनीति से प्रेरित है। इससे हम 100% संतुष्ट नहीं है। न्यायपालिका पर मेरा विश्वास है और रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये यहाँ से हम हाई कोर्ट जाएंगे, हमें रिलीफ मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप तब तक देखते रहिए चलते फिरते। नमस्कार।